दूं। सुदामा चरित्र होया। अब 10-5 मिनट में फिर जो स्वागत करना है उसको कर लेंगे। प्रभु ने सुना भगवान नंगे पैर दौड़े, ऐसे दौड़े जैसे हाल की ब्याई गाय अपने बछड़े की ओर दौड़ती है, इसी प्रकार भगवान दौड़ पड़े सुदामा से मिलने के लिए। सारी द्वारका में हलचल मच गया। द्वारपाल कहने लगे हमसे बड़ी भूल हो गई। ठाकुर दौड़ते जा रहे हैं, मेरे सखा, मेरे मित्र, बाल साथी सुदामा सुदामा कहते हुए दौड़े जा रहे हैं। भगवान ने साष्टांग प्रणाम किया। भगवान ने भक्त के लिए, भक्त तो दुनिया को करते प्रणाम भगवान को, लेकिन भगवान ने साष्टांग प्रणाम किया। कांपते हुए सुदामा से, कांपते हुए हाथों से सुदामा को उठा लिया और उठा के गले से लगा लिया था। सुनाओ मित्र कैसे हो, भाभी का क्या हाल है, बच्चे तो ठीक है। सुदामा ने कहा प्रभु बच्चों के समाचार पूछते हो, सुशीला के पूछते हो, लेकिन प्रभु अब सब ठीक है। जिस जीव को आप अपना लेते हैं फिर उसके जीवन में दुख कहाँ। जब तक जीव आपका नहीं होता है नहीं तभी तक दुख है। तब लगी सुख, तब लगी कुशलन जीव को, सपने नहीं विश्राम, जब लगे भजत राम कहूँ शोक धाम तज का। जब तक जीव ईश्वर का नहीं बनेगा तब तक जीवन में कुशलता नहीं है। आनंद कुशल क्षेम तभी है जब भगवान के हो जाते हैं। सुदामा को सोने के सिंहासन पर बैठाया और जल लेकर के पैर धोने आए। सेवक कहने लगे महाराज सरकार हम धो दे। रानियां कहती प्रभु हम धो दे। ठाकुर ने कहा नहीं, मैं स्वयं धोऊंगा। और परात सामने रखी, पैर उठाए, पैरों में कांटे छुपे, बेवाइयां फटी हुई थी, खून निकल रहा था बेवाइयों से, शरीर सूख रहा था। जब सुदामा की स्थिति जब ये देखी तो ठाकुर कहने लगे कि कैसे बेहाल बेवाई ने सोपग, कैसे बेहाल बेवाई ने सोपग, कंटक को जाले लगे पुनि जोए। आए महादुख पायो सका तुम, आए इतने किते दिन खोए। कैसे बेहाल बेवाई ने सोपग, तुम्हारे पैर बेवाई से कैसे फटे, कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महादुख पाए सका तुम, हे पित्र तेने ऐसा क्यों दुख पाया। आए इतने कितने दिन खोए, इतने दिन से आप क्यों नहीं आए। कि देख सुदामा की दीन दशा, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। और पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सूपगे धोए। परात जल की आवश्यकता नहीं पड़ी। ठाकुर की आंखों से ऐसी गंगा यमुना की धारा निकल पड़ी। महाराज सुदामा के चरण आंसुओं से धुल गए। भगवान की यह दयालुता देख करके सब रो पड़े। रुक्मणी जी सिर उठाया, रुक्मणी जी ने ऊपर कन्हैया का आंसू पोंछे। ठाकुर कहने लगे विप्रदेव आप इतने दिन से कहाँ रहे, मित्र पहले क्यों नहीं आए। भगवान कहते मित्र मुझको कोई दयालु नहीं कहे तो अच्छा है। जब मैं अपने मित्र का दुख दूर नहीं कर सकता तो दुनिया का दुख क्या दूर करूंगा। मित्र मुझे क्षमा कर दो। मेरे मित्र चरणों में सिर रख करके कन्हैया रोने लगे। इतने आंसू निकले महाराज पीतांबर भीग गया। रुक्मणी जी ने मन बहलाने के लिए कहा प्रभु ब्राह्मण ऐसा लगता है भूखा है, भूखा नजर आता है।
इनका पेट देखिए अंदर घुसा हुआ है। हाँ हाँ रुक्मणी, मेरे मित्र भूखे हैं, लाओ जल्दी करो। 2 थालियों में भोजन लाया गया। भगवान का 1 थाली वापस ले जाओ, क्योंकि रुक्मणी आज मैं तुम्हारे हाथ का प्रसाद नहीं पाऊंगा, क्योंकि आज मेरी भाभी ने कुछ न कुछ उपहार भेजा होगा, आज वही कहा करके रहूंगा। मेरी भाभी बड़ी सुशील है, सुना है खाली हाथ तो भेजेगी नहीं भगवान के पास। ठाकुर ने कहा मित्र भाभी ने क्या भेजा है मेरे लिए? सुदामा ने पोटली कांख में छुपा दी। सोचने लगे मेरे लिए तो मेवा मिष्ठान आ गए और मैं सूखे चावलों को कैसे दे दूं। संकोच के मारे सुदामा जी ने चावलों की पोटली आंख में छुपा दी। कहने लगे ठाकुर हम आपको क्या दे सकते हैं, आपका दिया हुआ सारी दुनिया खाती है। ठाकुर मुस्कुराने लगे। भगवान का मित्र अब भी नहीं गई तुम्हारी चोरी की आदत? अरे बाबा अब तो छोड़ो चोरी को। ठाकुर ने कहा छुपाओ मत मित्र, दे दो। चावलों की पोटली खींच ली कन्हैया। पोटली खींचते समय पुराना कपड़ा था, कपड़े में कहा दम था, फट गया, चावल फैल गए। ठाकुर ने सब चावलों को इकट्ठा किया, एकत्रित किया। सुशीला ने जो पत्र लिखा था ना चावलों में, वो निकल आया। जब सुशीला का पत्र पढ़ा ठाकुर ने, क्या लिखा? 1 माह से 2 पाख में 2 एकादशी होई, नाथ मेरे घर में नित्य एकादशी हो। अब कागज को पढ़ने लगे ठाकुर तो आंखों से आंसू निकल आए और कहा भाभी अब चिंता मत करो। और क्या कहा? 1 माह से 2 पाख में, भगवान ने लिखा पत्र, कहा कि 1 माह से 2 पाख में 2 द्वादशी होई, और भाभी तेरे महलन में नित्य द्वादशी होई। द्वादशी को मतलब अच्छा भोजन खाते, जब व्रत का परिहार करते तो कहता भाभी घर में नहीं, तेरे महलों में नित्य द्वादशी होई। विपत्ति के बादल अब छूट जाएंगे। भगवान जब चावलों को खाने लगे, एक मुट्ठी खा करके बोले इतना स्वाद चावलों में। यशोदा अम्मा की गोद में बैठकर मैं मक्खन खाता नहीं, वो स्वाद उनमें भी नहीं था। आज वही भाभी के तंदलों में स्वाद है। क्या मिला दिया भाभी ने? भाभी के मीठे तंदुल हैं, दूसरी मुट्ठी खाई, बहुत मीठे हैं। और तीसरी खाने लगे तो रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया, प्रभु अब नहीं खाना। 2 मुट्ठी खा करके तुमने 2 लोक दे दिए, तीसरी खाओगे तो 3 लोक दे बैठोगे। आप सुदामा बन जाओगे और सुदामा को कृष्ण बना दोगे। ठाकुर आपका परिवार बहुत बड़ा है, गुजारा कैसे होगा? भगवान ने कहा रुक्मणी तूने मेरा हाथ पकड़ करके अच्छा नहीं किया। मैं इस समय किस रस में डूब रहा था, तूने रस में विष घोड़ दिया, अच्छा नहीं किया। और क्या कहा ठाकुर ने? क्यों रस में विश्वाम कियो, क्यों रस में विश्वाम कियो, और न खान दियो एक पक्का। विप्र लोक तृतीय ज्योति, सुकरी तुमने अपने मन शंका। अगर तीनों लोकन में मैं दे दूं ने सुदामा को, तो ये समझो मैंने कुछ नहीं दिया।
विप्र लोक तृतीय जो देख सो करी तुमने अपने मन शंका भामिनी मोह जीवाए बलि विद। क्या कहते हैं भगवान ने? भामिनी मोह जीवाए बलि विद, जो मेरा भोग लगाते हैं नित्य। जैसे कोई मैया गोपाल लड्डू रखती है ना, वहाँ का भोग लगाती है नित्य, जो भोग लगाते हैं मेरा। भामिनी मोह जीवाए बलि विद, जग में कहो को हर जात है रंग का। मेरा जो भोग लगाते हैं ना, वो कभी गरीब नहीं दे सकते। लोग कहे हरि नित्य दुखी, अगर तुम्हारा भोग लगाते, तुम्हारा भजन करते और लोग कहते महाराज तुम्हारा भगत तो बहुत दुखी है, तो सहो जात नाये कलंका। हे रुक्मणी, मेरा हाथ पकड़ के अच्छा नहीं किया। जो मेरा होकर के और दुखी रहे, ये मेरे माथे पर कलंक है। मेरा बनकर कोई दुखी रह नहीं सकता। हम भगवान के बनते ही नहीं बन पाते। हम तो फॉर्मलिटी करते, फॉर्मलिटी में भजन करते, फॉर्मलिटी के रूप में आरती करते। जैसा हृदय हृदय पुत्र को और पत्नी को स्वीकार करके बैठा है ना, जैसा हृदय हमारा, जैसी प्रीति बेटे से है, जैसी प्रीति पत्नी से है, जैसी प्रीति नोटों से है, अगर ऐसी प्रीति परमात्मा से हो जाए नहीं तो दुनिया में तुमको रोक नहीं सकता मुक्त होने से। गोस्वामी जी कहते हैं, कामई नारी प्यारी जमी, कामई नारी प्यारी जमी, लोभ के प्रिय दाम, तेनी रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोय राम। प्रभु मुझे इतने मीठे लगो, इतने प्यारे लगो, जैसे लोभी के लिए धन प्रिय लगता है, पैसा प्यारा लगता है, कामी के लिए स्त्री प्यारी लगती है। जीवन में अपनापन जाग जाए, ये मेरे हैं। भगवान ने कहा जो मुझे स्वीकार कर लेगा वह कभी दुखी नहीं होगा। और यदि दुखी हुआ, भजन करता है, दुखी रहता है, तो मेरे माथे कलंक है। मैं 3 मुट्ठी खा करके 3 मुट्ठी के बदले में अगर 3 लोग दे दूं, तो मैं सोचूंगा कि मैंने मेरे मित्र के लिए कुछ नहीं दिया। मैं जब देता हूं ने तो संभालना मुश्किल हो जाता है। रुक्मणी ने कहा महाराज ब्राह्मण से लीले दुगड़ो वाली जगह बेटा बगल, हाँ आप जी गए। रुक्मणी ने कहा महाराज ब्राह्मण से ज्यादा नाता नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण क्रोधी होते हैं, जरा सी बात पर श्राप देते हैं। भगवान ने कहा रुक्मणी ब्राह्मण नहीं होते न, ब्राह्मण नहीं होता तो तेरे पत्र को मेरे पास कौन लाता है? तेरी शादी तो शिशुपाल के साथ हो जाती। संत और ब्राह्मण ही मेरे धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। रात्रि को खाया पिया ठाकुर ने और सुदामा के पेट दबाने लग गई। और जब सुदामा सो गए तो ठाकुर ने विश्वकर्मा को बुलाया और कहा कि सुदामा पुरी को द्वारका पुरी जैसी बना दो और मेरी भाभी सुशीला को रुक्मणी की तरह सजा दो। मेरे मित्र के जो पुत्र है ने, मित्र के पुत्र मेरे जैसे हो जाए। देखो सुदामापुरी और द्वारकापुरी 2 कॉपी है, एक जैसी, जरा सा भी भेद नहीं है। अब विश्वकर्मा पहुंचे, सुदामापुरी रातों रात सारा काम करके आए। भगवान ने कहा
विश्वकर्मा थे, मेरी भाभी सोएगी झोपड़ी में और जागेगी महलों में, सोएगी फटी धोती में और जागेगी पाटंबर पहन के। और यही हुआ। प्रातःकाल सुशीला जब जगी तो चौंक गई। उसको ऐसा लगा कि मेरा किसी ने अपहरण तो नहीं कर लिया है। अरे मेरी घास की झोपड़ी कहाँ गई, मेरे वो टूटे बर्तन कहाँ गए, ये राजसी ठाठ कहाँ से आ गए, मैं स्वप्न तो नहीं देख रही हूँ। महाराज सैकड़ों दास दासियां, नौकर चाकर, हीरा मोतियों से महल भरा पड़ा है। सुशीला ने अपने आप को संभाला, नहीं ये स्वप्न नहीं है, ये तो सत्य है। इतने में एक दासी आई, आकर के प्रणाम किया और कहा, माता जी घबराए नहीं, आपने जो 4 मुट्ठी चावल भेजे थे ना अपने पति को, उनका ये दिया हुआ गुप्त दान है, चुपके से दे दिया ठाकुर ने। अच्छा यहाँ सुदामा ठाकुर जी सुदामा की सेवा कर रहे हैं, बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहनाए, खूब शेर सपट्टा कराया, लोगों से परिचय करवा देते हैं, ये हमारे सहपाठी हैं, बाल साथी हैं। सुदामा खुश हो रहे हैं, सोच रहे हैं कि जब चलने लगेंगे नहीं, प्रणाम करेंगे लोग द्वारका के, माथा टेकेंगे, जब तो सोना चांदी मिलेगा शायद, क्योंकि सोने चांदी के महल हैं, सुशीला का घर बढ़ जाएगा। सुदामा सोच रहे मन में, चलते समय दक्षिणा नहीं मिली, जरूर मिलेगी, लेकिन ठाकुर तो बड़े नटखट हैं कि देने हाथों से दे चुके, देने हाथों से दे चुके, विप्र ने जानी बात, दियो उसको तो दे चुके, लेकिन सुदामा ने नहीं जानी। देने हते सोते चुके, विप्र ने जानी बात, और चलती बार गोपाल ने कछु ने दी ओ हाथ। जब चलने लगे तो ठाकुर ने कहा कि मेरी पत्नी आपकी सेवा करना चाहती है एक एक दिन। सुदामा ने कहा कि भैया तेरी कितनी पत्नी है? ठाकुर ने कहा 16,108। सुदामा ने मनी मन हिसाब लगाया कि एक एक दिन सेवा करेगी एक पत्नी तो 43-44 बरस बीत जाएंगे, जब तक हमारी जय श्री राम बोल जाएगी। कहा भैया देख अब तुम्हारी भाभी याद करती होगी, हम चलेंगे। जब चलने लगे तो ऐसा भी कहते हैं कि जो नए कपड़े थे ना वो भी ठाकुर ने उतरवाए, पुराने पहना दिए। ठाकुर को पता था रास्ते में भीड़ लोग मिलेंगे, कहीं हानि नहीं पहुंचा दे मेरे भक्त को, इसलिए पुराने वस्त्र पहना दिए। सुदामा जी जब चलने लगे विचार करने लगे, जो कुछ नहीं दियो। सुदामा कहने लगे जब भाग में लिखा ही नहीं तो कहां से मिलेगा। फिर रास्ते में सोचते जाते कि देखो ठाकुर कितने दयालु हैं मेरे, उन्होंने मेरी कितनी सेवा की, पर दक्षिणा क्यों नहीं दी? क्योंकि ब्राह्मण को अगर दक्षिणा कोई नहीं दे तो कितनी भी सेवा कर ले बेकार है। सोचते जा रहे हैं क्यों नहीं दी, स्वयं उसका समाधान भी कर लेते हैं। सुदामा सोचने लगा मेरा ठाकुर बड़ा दयालु है, बड़ा करुणामय है। आद्ये नोयम धनम प्राप्य माधान नुच्चेन मा स्मृते इति कारुण्य को नूनम धनम में भूरि नाद यत। उन्होंने सोचा होगा ठाकुर ने कि ये गरीब ब्राह्मण धन पा करके भजन को छोड़ देगा, इसलिए धन नहीं दिया ठाकुर ने, और जो वो कहते ने उसमें हमारा भला है।
ठाकुर हमें धन की जरूरत नहीं है, हमें चाह नहीं है धन की, हमें तो अपनी प्रेमा भक्ति दे देना। अब भगवान सोच रहे हैं, क्यों भगवान तो सबके अंदर की जानने वाले हैं कि मेरा भक्त कितना मस्त है। ये भक्त के लक्षण है, जैसा ठाकुर रखे उसमें खुश रहे। जब सुदामापुरी पहुंचे तो वह द्वारकापुरी जैसे महल थे। जब दरवाजे पर आए तो सुशीला पटरानी बनकर निकली। महाराज सुदामा अपनी पत्नी को नहीं पहचान पाए। सुदामा ने अपनी पत्नी को प्रणाम किया और बताया तो आश्चर्य में डूब गए कि महाराज मैं आपकी पत्नी नहीं हूँ, मैं तो आपकी पत्नी हूँ। और अंदर देखा तो गिनी नहीं सकते, हीरा मोतियों अशक्तियों से ढेर पड़े थे और नौकर चाकर हाथी घोड़े रथ वाहन सब वस्तुएं। सुदामा ने सारी जिंदगी भजन में लगाई, धन तो पाया ज्यादा, भजन करो पता नहीं कैसे पुण्य से हमें धन मिला है और विषयों का सेवन नहीं किया। सुदामा जी भजन में लग गए, सारा बचा हुआ जीवन भजन में लगा दिया और अंत में शरीर छूटा तो विमान पर बैठकर सीधे वैकुंठ चले गए। देवता पुष्प वर्षा के बाजे बजाते जय जय करते हैं। अब थोड़ा सा निवेदन है, अभी ये 20 मिनट का लेंच है जिनमें शांति बैठे रहे, उससे पहले कोई स्वागत करना है। और जो दान आया है महेश जी उसको भी बोलेंगे। कौन बोलेगा भैया? उसको भी बोल रहे हैं क्योंकि इसके बिना अर्थ के बिना लड्डू कहाँ जोड़ा है। जल्दी आ जाए, ढीलो ढीलो भैया माता बहन सभी बस्ती वाले शांति पूर्वक शांति बनाए रखे और नाश्ता वाले भाई धीरे धीरे नाश्ता दे, किसी के नाश्ता नहीं है भैया, धीरे धीरे आराम से लेंगे। हाँ जी, सभी भक्तों से निवेदन है, किसी भक्त की तरफ से जो भक्त बरडी के निवासी है 1100 रुपये भेंट कर रहे हैं। और देखिए दानी दाताओं की कोई कमी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखिए साहब बहुत बड़ा पुण्य किया जा रहा है। जैसे हमारे गांव लखौली में कार्यक्रम हुआ था उसी प्रकार से यहाँ भी बहुत बड़ा सहयोग किया जा रहा है। भक्त परिवार की तरफ से पुण्य है, ध्यान से सुनेंगे। पुण्य 1,21,01 रुपए के अलावा इस धार्मिक कार्यक्रम में पुण्यार्थ में जितना भी आटा खर्च होगा वो आटा इनकी तरफ से है। उन्हें ताली बजा करके स्वागत करें। बहुत बड़ा वाह भाई बंदे परिवार वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। लेके खीर कह दिया, जोर का काम कर दिया। आटा भी पैसा भी धन्यवाद है। नाश्ता वाले भैया उधर कोने में शांति बना रखे, हवला भी करें और सभी माता बहनों से भक्त लोगों से निवेदन है कि शांति से नाश्ता लें अपने स्थान पर बैठे बैठे। हाँ भैया जगदीश जी हलवाईगढ़ सरपंच साहब लपावली वाले उनकी तरफ से 1100 रुपए भेंट किए जा रहे हैं, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। बोलो बालकृष्ण भगवान की जय। हाँ साहब जी ये देखिए घाटला वाले दानी दाताओं के नाम मैं नाम उच्चारण कर रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे। 11,000 रुपए 11,000 रुपए कल्याण पटेल जी घाटला वाले
कल्याण पटेल जी घाटला वाले 11,000 रुपए इस धनबाद कार्यक्रम में पूर्णांत कार्यक्रम में भेंट कर रहे हैं। आज भैया ये फ्रूटी वितरण कर रहे हैं, धीरे धीरे आराम आराम से नाश्ता देते रहे, हवलदार नहीं करें, बड़ी शांति से दान करें, शांति दान दे भैया, धीरे धीरे इतने हवलदार मत करो इस कोने वाले। और ये बच्चे जिनके साथ में बच्चे आए उनके माता पिता की जिम्मेदारी है अपने अपने बच्चों को संभाल के रखें। बच्चे इतना हवलदार कर रहे हैं, जो माता बहनें साथ में लाई हैं अपने बच्चों को उनको शांति से बिठाए हैं। जो तीनों चारों भाई हैं वो मंच पर पधारे हैं स्वागत सम्मान के लिए, ताली बजा के स्वागत करेंगे उनका। और देखिए बहुत बड़े भक्त हैं, देखिए मैं आपको जानकारी दिला देता हूँ, जो बाहर से लोग बता रहे हैं उनको जानकारी नहीं है। हमारे गांव लपौली में तो बहुत बड़ा ठेकेदार जी है और यहाँ पर भी 1,21,000 में भेंट में बहुत बहुत धन्यवाद है। बोलो भोलानाथ की जय। हरि लागे वृंदावन
हेली मोह लागे वृंदावन मीठो ये लागे वृंदावन मीठो रे हेली मोह लागे वृंदावन मीठो क्या बात है देखो
बैठ जाओ बेटा, यहीं बैठ बोलो जाओ। सच्चिदानंद यहीं बैठ जाओ। भगवान की राधे सही से बोलो भैया। ये चाय तड़का बैठो भी एक गिलास। अगो ओ भैया, खातिरदार रुक जाओ भैया। कथा 11वें स्कंद में प्रवेश कर रही है। 12 स्कंद है भागवत में, अब 11वें स्कंद में। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन भगवान ने मन में संकल्प किया कि दुष्टों का ध्वंस हो चुका है, पांडव कौरव की व्यवस्था ठीक हो चुकी है, परंतु यदुवंशियों का पराभव किसी प्रकार भी संभव नहीं हो सकता। इसलिए जैसे बांस होते हैं ना जंगल में, बांसों में आपस में टकरा करके आग लग जाती है, वैसे ही ये भी आपस में टकरा जाते हैं यदुवंशी, उनमें भी आग लग जाती है, आपस में लड़ करके यदुवंशी समाप्त हो जाते हैं। ऐसा मन में संकल्प किया भगवान ने, और मैं अपने स्वरूप में बैठ जाऊंगा। श्री कृष्ण ने दुर्वासा के श्राप को निमित्त बना करके अपने कुल का संहार करा लिया। परीक्षित ने पूछा श्री सुखदेव जी से, हे प्रभु, ब्रह्मणा नाम वादनायाम नित्य प्रदीप सेविनाम विप्रशापा कथम बोध पुरुषने नाम कृष्ण चेतसाम। परीक्षित ने कहा, भगवान कृपा करके ये बताइए कि यदुवंशी तो ब्राह्मणों के भगत थे, उदार थे, वृद्धों की सेवा करने वाले थे, फिर और भगवान कृष्ण का भजन करते थे, फिर दुर्वासा ने उनको श्राप क्यों दिया? भगवान ने कहा कि जब यदुवंशियों के संहार का निश्चय कर लिया भगवान ने, तो द्वारका में रहने वाले विश्वामित्र, दुर्वासा, अंगिरा, वामदेव, वशिष्ठ आदि महात्माओं को ठाकुर ने विदा कर दिया द्वारका से कि जाओ तुम पिंडारक क्षेत्र में चले जाओ। ये पिंडारक क्षेत्र द्वारका के पास है महाराज, क्योंकि भगवान अपनी लीला समाप्त करना चाहते हैं। 125 वर्ष हो चुके हैं भगवान। एक यदुवंशी जिसका नाम था शाम, एक यदुवंशी शराब पी करके और शाम के पेट में कपड़े बांध कर शाम को शराब पिला दी, यदुवंशी ने पी ली, और उस श्याम नाम के यदुवंशी को उसके पेट में कपड़े बांध दिए, धोती पहना दी, और महात्माओं के पास ले गए, और महात्माओं से कहने लगे यदुवंशी कि हे महात्माओं, आपको तकलीफ ना हो तो ये बताओ, इसके लड़का होगा या लड़की? तो पेट में कपड़े बांध ले और धोती पहना दी। यदुवंशी ने कहा इनके लड़का होगा या लड़की? महात्मा जान गए सारे भेद को, महात्माओं ने श्राप दे दिया। एवं प्रलब्धा मुनस्य तानु च कुपित नपः जनईष्यामि वो मदा मूषलम कुलनाशनम। महात्मा बोले कि ना तो इसके लड़का होगा ना लड़की होगी। बोलो क्या होगा? बोले इसके मूसल पैदा होगा, जिससे तुम्हारे वंश का सर्वनाश हो जाएगा। और महाराज, शराब पीने का यही फल होता है। शराब और श्राप ये शब्द मिले जुले हैं। जो शराब पिएगा नहीं तो उसको किसी न किसी का श्राप जरूर लगेगा। ये बात अपनी बुद्धि में अच्छी तरह बैठा लो, क्योंकि शराब पी के कुछ न कुछ गलत काम होते हैं। जब गलत काम करते हैं तो किसी न किसी का श्राप अवश्य लगता है। जब यदुवंशियों को पता लगा कि दुर्वासा ने श्राप दे दिया है
तो उग्रसेन आदि की सलाह से उस मूसल को घिसवाया। लोहे का मूसल था। थोड़ी देर बैठ जाए। 10 उस मूसल को घिसवाया। लोहे का मूसल था। तच्चूर्ण इत्वा मूसलम यदु राजा सा आहुका समुद्र सलीले प्रास्ते लोहम चास्ये वशेषतम। जो लोहे की जो टुकड़ा था ने उसको घिसवा दिया, क्योंकि श्राप लगा हुआ है, इससे तुम्हारे वंश का नाश होगा। तो यदुवंशी ने उपाय किया कि इसको घिस करके और समुद्र में फेंक दो। मूसल को घिसवा करके समुद्र में फेंकवा दिया। अब घिसते घिसते एक छोटा सा टुकड़ा रह गया। जैसे अपन सावन को घिसते हैं नहीं तो थोड़ा टुकड़ा रह जाता है, उसको पानी में फेंक दिया। उसको एक मछली निकल गई। अंत में वो मछली पकड़ी गई। जब मछली का पेट फाड़ा तो उसमें से वो कील का टुकड़ा निकला। उसको एक व्याध ने अपने बाण में लगा लिया। इधर यह सारे देवता मिलकर के आते हैं और कहते हैं भगवान से कि प्रभु अब अपनी लीला समाप्त करो, समय हो गया है। 100 वर्ष के लिए आए थे, अब 125 वर्ष हो चुके हैं। भगवान ने कहा ठीक है, थोड़ा यदुवंशियों का भार बढ़ चुका है, ये उत्कंठता करने लगे हैं, यही पृथ्वी का भार बन चुके भगवान कृष्ण के ही वंशज। मैं इनका भार उतार करके आऊंगा, आप लोग मेरी प्रतीक्षा करो। महाराज जब द्वारका में बड़े बड़े उत्पात होने लगे तब भगवान ने सोचा कि यहाँ तो ये यदुवंशी मरेंगे नहीं, इनको कहीं बाहर भेज देना चाहिए। ये सोचकर भगवान ने यदुवंशियों से बोले कि तुम उपद्रव करते हो, इसलिए आप यहाँ से चले जाओ। उन्होंने कहा, उद्धव ने कहा भगवान कृष्ण से कि अब आप यदुवंशियों को छोड़ना चाहते तो दुर्वासा के श्राप को आप काट देते। प्रभु मैं आपके बिना आधे क्षण भी नहीं रहता। उद्धव ने कहा मैं तो आपके साथ एक पलंग पर सोया, एक आसन पर बैठा, एक साथ घूमा, एक साथ भोजन किया, एक साथ खेला। मैं आपके बिना कैसे रह सकता हूँ, आपको नहीं छोड़ सकता। भगवान कृष्ण ने कहा उद्धव जी अब हम अपनी लीला समाप्त कर रहे हैं। पृथ्वी का भार उतर चुका है, धर्म की स्थापना हो चुकी है और हम जिस कार्य के लिए आए थे ना वो पूरा हो चुका है। उद्धव जी अब यदुवंश नष्ट होने वाला है। आज से 7वें दिन द्वारका समुद्र में डूब जाएगी। मेरे चले जाने के बाद में कलयुग का साम्राज्य हो जाएगा। उद्धव रो पड़े। उन्होंने कहा प्रभु फिर अपने साथ ले चलो मुझे, हम आपके बिना नहीं रह सकते। भगवान ने कहा उद्धव तुमको यहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि हर व्यक्ति प्रारब्ध की डोरी से बंधा हुआ है। हर व्यक्ति प्रारब्ध की डोरी से बंधा हुआ है। हम जो नहीं चाहते हैं ना वो होता है। इसका मतलब है कि हर व्यक्ति कर्म की डोरी से बंधा हुआ है। लेकिन मैं आपका वियोग कैसे से होऊंगा? उद्धव ने कहा। भगवान ने कहा कि विवेक से। अगर जीवन में विवेक है तो बड़े से बड़े कष्ट को भी आदमी सहन कर लेता है। अगर वर्षा से बचना है तो साथ में अगर छाता होता है ना तो भयंकर वर्षा से भी बच सकता है। इसी तरह जीवन में आने वाली विपत्तियों से बचा जा सकता है यदि विवेक साथ में हो तो। विपत्ति हमारे पास नहीं आए यह संभव नहीं है। विपत्ति जरूर आएगी लेकिन विपत्ति सहने की क्षमता आ जाए बस। उद्धव जी ने कहा इसका उपाय क्या है? भगवान कृष्ण ने कहा अपने पूर्वज राजा यदु और अवधूत दत्तात्रेय का इतिहास सुनाते हैं। कौन? भगवान कृष्ण। कि हमारे पूर्वज यदु बड़े धर्मात्मा थे।
दत्तात्रेय जी महाराज जमीन पर सोते हैं, उनके पास कोई श्यामगिरी नहीं है, लेकिन चेहरे पर बड़ी चमक है, मुख बड़ा प्रसन्न है, इनके कंठ में मानो अमृत घुला हुआ है। जब दत्तात्रेय जी बोलते हैं ने तो मानो अमृत आ रहा हो, शरीर में चमक है दत्तात्रेय के। यदु जी के मन में जिज्ञासा हुई, दत्तात्रेय जी ने कहा कुछ पूछना चाहते हो? यदु ने कहा हाँ प्रभु। ध्यान से सुनना, आपके काम की बात। यदु राजा है, दत्तात्रेय जी महात्मा है। यदु ने कहा महाराज मेरे पास सब कुछ है, पाट कोष खजाना फौज पलटन पत्नी पुत्र सब कुछ है, लेकिन मैं सदैव तनाव में ग्रस्त रहता हूँ और आपके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन आप बड़े प्रसन्न रहते हैं। यदु जी कहते हैं महाराज आप ऐसे रहते हैं जैसे गंगा गर्मियों के दिनों में गंगा स्था एवं दीपा, जैसे गर्मियों के दिनों में गंगा की धारा में हाथी मस्त पड़ा रहता है। यदु महाराज जानना चाहता हूँ, यदु जी मैं जानना चाहता हूँ कि हमारे पास सब कुछ है, मकान है, फौज पलटन है, पत्नी है, तब भी हम तनाव में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, और आपके पास कुछ नहीं है, फिर भी आप मुक्त हो, इसका कारण क्या है? दत्तात्रेय जी ने कहा राजन मेरे पास 24 गुरुओं से प्राप्त हुआ ज्ञान है, ज्ञान विवेक रूपी पूंजी है हमारे पास। देखो जिसके पास विवेक होता है, ज्ञान होता है, वो व्यक्ति सदा खुशी रहता है। जिसके पास विज्ञान नहीं है, ज्ञान नहीं है, वो सारे संसार का सम्राट बन जाए नहीं, तब भी वो तनाव मुक्त नहीं हो सकता, वो सदा टेंशन में रहेगा। दत्तात्रेय जी कहते हैं मैंने 24 गुरु स्वीकार किए हैं। दत्तात्रेय जी महाराज कहते हैं गुरुओं का मतलब ये नहीं है कि सबसे कान फुकवाते रहो, जिनसे हमको भजन की प्रेरणा मिले, जिनसे हमको शिक्षा मिले, हमको उनके प्रति गुरु भाव बना लेना चाहिए। दत्तात्रेय जी कहते हैं जिनकी सानिध्य में बैठने से ईश्वर की ओर बढ़ने लगे, उनके प्रति गुरु भाव बना लेना चाहिए। अब 24 गुरु कौन कौन से, ध्यान से सुनो। पृथ्वी वायु आकाश मापोग्नि चंद्रमा रवि कपोतो अजगरा सिंधु पतंगो मधुकृत गजा मधुआ हरिणो मीना पिंगला कुर्रोर्भका कुमारी सकृत सर्पा उरीर्णा भी सुपेत कृत। ये 24 गुरु हैं। अब इनको हिंदी में जानना, ध्यान करना, नोट कर लेना। 24 गुरु कौन कौन से? जल पहला, आकाश वायु, पृथ्वी आकाश वायु जल अग्नि सूर्य, कबूतर अजगर समुद्र पतंग भ्रमर हाथी मधुमक्खी हिरण मछली पिंगला वैश्या कुकर पक्षी कुंवारी कन्या बालक बाण बनाने वाला सर्प मकड़ी भृंगी कीट, ये 24 गुरु है। राजा ने मैंने पृथ्वी को गुरु मान लिया। ध्यान से सुनो। दत्तात्रेय जी कहते हैं राजा ने मैंने पृथ्वी को गुरु मान लिया। पृथ्वी क्षमाशील है, लात मारो मूल मूत्र मल का त्याग करो, कुदाल से खोजो, पृथ्वी तट से मच नहीं होती। इसलिए ईश्वर की ओर चलने वाले लोग जो भजन करते हैं, ईश्वर की ओर चलते हैं, उनको क्षमा होनी चाहिए उनके अंदर। छोटी छोटी बातों में
नहीं उबलना चाहिए। इससे मैंने पृथ्वी को गुरु बना लिया। दूसरा गुरु मैंने जल को बना लिया। जल से मैंने मधुरता की शिक्षा ली। जल को गंदे नाले में मिलाओ चाहे दूध में मिलाओ, जल सम हो जाता है। इसलिए व्यक्ति को सम रहना चाहिए, मधुर बोलना चाहिए। कई शराबी मिल जाए 10-20 और तुम भगत हो और तुम करो सत्संग की बात, पिटोगे। इसलिए शराबी बगल मिल जाए उसी हिसाब से रहना, प्रेम लिखा सुना। ये शिक्षा मैंने जल से ली। तीसरा गुरु मैंने अग्नि को बना लिया। अग्नि से शिक्षा मिली, जो मिला सो खा लिया, संग्रह नहीं किया। और अग्नि की तरह ज्ञान अग्नि से सर्व को बाध करके अपने स्वरूप में स्थित हो जाना, ये अग्नि से सीखा। मैंने वायु को गुरु बना लिया। जहां गए जैसे हो गए, आगे बढ़े अपने स्वरूप में हो गए। वायु देखते ही गंदगी होती है, ग्रहण करके ले जाती है, आगे छोड़ देती है। ये मैंने वायु से सीखा। आकाश को गुरु बना लिया। आकाश से शिक्षा ली कि आकाश आत्मा की तरह व्यापक है। आकाश आत्मा की तरह व्यापक है। जैसे ये आकाश व्यापक है, इसी तरह हमारी आत्मा व्यापक है। ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ से भरतपुर अलग आकाश हो, यहाँ पर अलग हो, वहां भी वही आकाश है, यहाँ भी वही आकाश है। इसी प्रकार सभी प्राणियों में वो आत्मा रूप परमात्मा एक है। ये मैंने आकाश से सीखा। मैंने कुंवारी कन्या को गुरु बना लिया। मैंने एक कुंवारी कन्या को गुरु बना लिया। एक दिन उनके घर मेहमान आ गए, कन्या के घर वाले थे नहीं। मेहमानों ने कहा, बेटी हम चावल खाएंगे, चावल बनाओ। चावल घर में थे नहीं। उसने कहा कि धान रखा, धान कूट लो। अब धान कूटने लगी। दत्तात्रेय जी इस दृश्य को देख रहे थे। अब वो धान कूटती है तो आवाज आती है चूड़ियों की, क्योंकि अनेक कांच की चूड़ी पहन रखी थी हाथ में। आवाज आती है, एक एक चूड़ी उतारते हैं, फिर धान कूटने लगती है। फिर आवाज आती है, फिर धान कूटने लग जाती है, चूड़ी उतारती जाती है। अंत में सारी चूड़ियां उतार दी, एक चूड़ी साथ में रखी, एक इसमें रखी, धान कूटने लगी, कोई आवाज नहीं आई। कुंवारी कन्या से सीखा एकांत में भजन करना चाहिए, अकेले में। एकांत वासो लघु भोजनादि मोनम निराशा करुणा बड़ोदा। एकांत में भजन, 2 में पढ़ाई और 3 में 4 में कीर्तन। मैंने सर्प को गुरु बना लिया। बिल बनाता है चूहा, मौज से रहता है सर्प। दूसरे लोग बनाते हैं आश्रम, सन्यासी रहते हैं ठाठ से। मैंने कबूतर को गुरु बना लिया। मैंने एक कबूतर को गुरु बना लिया। बोले एक कबूतर और कबूतरी का प्यार देख करके मुझे लगा कि गृहस्थ जीवन बहुत अच्छा है। भाई दूर से देखा, एक गृहस्थ में पत्नी और पति को देख करके संत ने सोचा कि ये गृहस्थ जीवन तो बहुत सुंदर है, ये तो बड़े प्यार से रहते हैं, इनका जीवन तो स्वर्ग है। इसी तरह मैंने कबूतरी और कबूतर को देखा। घोंसला बनाने की चिंता लग गई कबूतरी की। जब गर्भवती हुई कबूतरी तो एक एक तिनका उठा करके लाए, वृक्ष पर रखे, हवा चले नीचे गिर जाए। फिर बनाने लगे। अब दत्तात्रेय जी देख रहे थे, खाना पीना प्यार सब खत्म, बस एक ही चिंता है, जैसे तैसे घोंसला बने, बच्चों के लिए व्यवस्था करता रहता है। महाराज कबूतर और कबूतरी एक एक तिनका मिला करके बड़ी मुश्किल से घोंसला बना करके तैयार करते हैं। दत्तात्रेय जी महाराज नाटक देख रहे थे और घोंसला बना करके जब उसमें अंडे दिए तो पत्नी अंडों को सेकती है और श्रीमान जी दौड़ रहे हैं, कभी स्कूटर पर कभी पैदल।
कुछ सामान ला रहे हैं, ये कबूतर जैसी कहानी हमारी है। अब अंडों को सेकती है, बच्चे निकल आते हैं, दोनों दंपति ला ला करके बच्चों को खिलाते हैं, खुद नहीं खाते, खुद नहीं खाते, बच्चों को खिलाते हैं। जैसे हमारी मैया प्रसाद ले जाते हैं, खुद नहीं खाते हैं, घर ले जाएंगे बच्चों के लिए, ला करके बच्चों को खिलाते हैं, खुद नहीं खाते। भूख लगी तो चोंच में दाना भी लाते हैं। दत्तात्रेय जी कहते हमने देखा जैसे जैसे कबूतर बच्चे पालता है, उनके छोटे छोटे पंख निकल आते हैं, थोड़ा उड़ने लगे, वो दोनों खुश हो रहे हैं। जैसे हम खुश होते हैं, बच्चा थोड़े घुटनों के बल चलता है, धीरे धीरे पैदल चलता है छोटा सा बच्चा, माता पिता बड़े खुश होते हैं। हमारे बच्चे उड़ना सीख गए। एक दिन वो दोनों दाना पानी लेने के लिए गए, कबूतर और कबूतरी। एक बहेलिया आया, उसने दाना डाला, जाल बिछाया, सारे के सारे बच्चे उसमें फंस गए। कहानी लंबी है, सार कम है। इस जिंदगी में हम लोग तिनका जोड़ते हैं, और एक दिन जब शरीर छूट जाता है ना, सब कुछ छोड़ जाते हैं। कबूतर के बच्चों ने बहेलिया को समेट लिया। बहेलिया ने, पति और पत्नी जब लौट करके आए तो ममता के कारण कबूतरी जाल में कूद पड़ी, उसको भी बहेलिया ने फंसा लिया। अब तो कबूतर डाल पर बैठकर रो रहा है, हाय मेरे बच्चे मर गए, मैं अनाथ हो गया, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, अब मैं इस खाली घर में कैसे रहूंगा। जब वो बैठा बैठा रो रहा था ने, तो नीचे से बहेलिया ने बाण मारा, वे भी पट से नीचे गिर गया, उसकी भी जीवन लीला समाप्त हो गई। दत्तात्रेय जी महाराज कहते हैं, राजन कबूतर और कबूतर की तरह कबूतर से और कबूतरी से सीखा कि गृहस्थ जीवन में हमको आसक्त नहीं रहना चाहिए, हमको परमात्मा का भजन करना चाहिए, ये छोड़ना है हमको। ये राजा एक बाण बनाने वाले को मैंने गुरु बना लिया। राजा की सवारी निकल रही थी बड़ी धूमधाम से, पर उसने देखा तक नहीं। मैं वही खड़ा रह करके देखता रहा, वो बाण की नोक को सीधी कर रहा था। जैसे बाण की नोक को सीधी करने में वह आसपास कुछ नहीं देख रहा था, राजा की सवारी निकल गई, लेकिन उसने कुछ नहीं देखा। इसी तरह साधक को चिंतन में जगत को भूल जाना चाहिए, तत्काल उसे शांति मिल जाएगी, परमात्मा का साक्षात्कार हो जाएगा। मैंने ये शिक्षा बाण बनाने वाले से ली। मैंने एक वैश्य को गुरु बना लिया। पिंगला वैश्य की वृत्ति, पिंगला ने वैश्य वृत्ति से पैसा कमाया। एक दिन वह सारा समाप्त हो गया, बर्बाद हो गया, नष्ट हो गया। वैश्य ने सोचा कि यदि मैं इतनी कोशिश मेहनत भगवान को पाने के लिए करती तो बांके बिहारी के दर्शन हो जाते। पिंगला ने कहा, जो दुनिया की आशा नहीं करता वही सुखी रहता है, और जो दुनिया की आशा करता है वही दुखी रहता है। आशा ही परमम दुखम और निराशा ही परमम सुखम। जब दत्तात्रेय जी विदेह नगरी में विचरण कर रहे थे, तो थोड़ी देर के लिए पिंगला के घर के सामने एक वट वृक्ष के नीचे बैठ गए। उधर से हवा चली, दत्तात्रेय के शरीर से हवा लगी, पिंगला को बैराग हो गया। पिंगला कहती है, हाय हाय मैं कैसी बेवकूफ हूँ, इस शरीर को रति, इस शरीर से रति सुख चाहती हूँ। जो ये शरीर एक घर है जो हड्डियों का बना हुआ है, इसमें 9 दरवाजे हैं इस शरीर में, और 9 दरवाजों से गंदगी निकलती है। मैं कैसी मूड हूँ जो परमात्मा को छोड़कर विनाशी पुरुष की अभिलाषा करती हूँ मैं। बस ये सोचकर पिंगला ने अंदर से दरवाजा बंद कर दिया।
आज के बाद किसी पुरुष के लिए मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। दरवाजा तो बाके बिहारी आकर के पति के रूप में खोलेंगे। पिंगला ने संसार से मुख मोड़ लिया, भजन में लग गई और अंत में भगवान ने दर्शन दे दिया। जो भजन में लग जाता है ना, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। दत्तात्रेय जी कहते हैं, राजन 5 ऐसे जानवर है, 5 जिनसे मैंने शिक्षा ली। 5 जानवरों से क्या ली, उनकी भी कहानी सुन लो। मनुष्य के शरीर में 5 ज्ञान इंद्रिय, कौन कौन सी? नाक, कान, नेत्र और रसना, त्वचा। ये 5 ज्ञान इंद्रिय, रूप, रस, शब्द, गंध, स्पर्श। नेत्रों का विषय क्या है? रूप देखना। जीभ का विषय क्या है? रस स्वाद लेना। शब्द का रस क्या? कान, कान का विषय शब्द। और त्वचा का विषय क्या है? स्पर्श। ये ही व्यक्ति को ऊपर नीचे की योनि में ले जाते हैं। रूप, रूप का विषय देखना। सुंदरता को देख करके, आपने बरसात में देखे होंगे, बल्ब को देख करके बल्ब को सुंदर लगता है। बल्ब को देख करके अनेक पतंग आकर के मर जाते हैं। दीपक को देख करके अनेक कीट होते हैं, उसको मर जाते हैं। इसी प्रकार कामी पुरुष भी सुंदर स्त्री को देख करके कामना करके सारी जिंदगी मरता ही रहता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि दीप से काशों में जुबती, तन मन जन होश पतंग, भजो राम तज काम मद करहूं सदा सत्संग। ये मैंने पतंगा से सीखा कि रूप में आसक्त नहीं होना चाहिए। दूसरा विषय है कान, कान का विषय शब्द। मृग होता है ना, मृग को पहेलिया वीणा की धुन सुनाने लगता है। वीणा की धुन को मृग एकाग्रता से सुनता है, बहेलिया बाण मार देता है, मृग मारा जाता है। गंध, भ्रमर सुगंध लेने जाता है पुष्प में। प्रातः काल सूर्य निकला, कमल खिलता है, गंध लेने के लिए जाता है भ्रमर। और सूर्य अस्त होता है, उड़ता नहीं, उसी में बैठा रहता है। हाथी आता है और कमल सहित खा जाता है। रस, मछली जीभ के स्वाद में मारी जाती है। ये मछली से सीखा। जीभ बहुत चटोरी होती है और रस चाहती है। मछली पकड़ने वाले क्या करते हैं? कांटे में आटा लगा लेते हैं और आटा लगा करके पानी में फेंक देते हैं। मछली आती है, आटे को खाती है और कांटा उसके मुख में फंस जाता है। मछुआरा कांटे को खींचता है और मछली के प्राण निकल जाते हैं। मनुष्य अच्छे भोजन में आसक्त, मनुष्य को अच्छे भोजन में आसक्त नहीं होना चाहिए। ये मैंने रचना से सीखा। मैंने हाथी को गुरु बना लिया। हाथी किसके पीछे मरता है? स्पर्श के पीछे। हाथी पकड़ने वाले क्या करते हैं? हाथी जहां पर रास्ता में जाते हैं, वो गड्ढा खोद देते हैं और सामने कागज की हथनी बना देते हैं। उसको हाथी जैसा उसमें रंग भर देते हैं, उस हथनी में लगा देते हैं। हाथी कामंद होकर के आता है, हथनी को देख करके, और गड्ढे में फंस जाता है, गिर जाता है। उसको खूब सताते हैं, भूख प्यास से पीड़ित कर देते हैं, तब हाथी को पकड़ लेते हैं। मैंने मधुमक्खी को गुरु बनाया। मधुमक्खी शहद इकट्ठा करती है फूलों से और एक दिन उसको तोड़ लेते हैं। मधुमक्खी बेचारी, इसलिए संग्रह नहीं करना चाहिए। मैंने भृंगी कीट को भी गुरु बना लिया। भृंगी कीट कोई भी जाति के कीड़ा को पकड़ लाता है और मिट्टी में बंद कर देता है। जब वो चिंतन करता है तो भृंगी कीट
हो जाता है। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय। अब दत्तात्रेय और उद्धव और भगवान कृष्ण के प्रश्नोत्तर ये भी 10-5 मिनट होंगे। इससे पहले भजन होगा और जो बादौली से पधारे हैं, जो जाने पहचाने नाम तो उनके लेने में शर्म आती है, नंगू पटेल दाढ़ी वाले, उनके सुपुत्र चारों भाई आए हैं और वो ऐसा उनका
भगवान कृष्ण के प्रश्न उत्तर। आवाज बड़ा थोड़ी सी। तो उन्होंने पूछा, प्रभु सबसे बड़ा तप क्या है? भगवान ने कहा कि काम का त्याग कर देना ही सबसे बड़ा तप है। दान क्या है? दान किसको कहते हैं? दूसरे को अभय करना ही सबसे बड़ा दान है। शूरवीरता क्या है? किसी को पीटना, किसी को पीटना, कैद करना, इसको शूरवीरता नहीं कहते। शूरवीरता कहते अपने कड़वे स्वभाव पर विजय प्राप्त कर लेना या अपने स्वभाव को बदल लेना, ये सबसे बड़ी शूरवीरता है। ये बड़े काम के प्रश्न उत्तर है आपके जीवन के। ये ऐसे समझो पेवर वेदांत घी। अपने कड़वे बहुत से कहते महाराज हमारा तो स्वभाव ही ऐसा ही है, लेकिन मनुष्य शरीर एक ऐसा है जिसमें स्वभाव बदला जा सकता है। सबसे बड़ा सत्य क्या है? बोलो, सबको एक दृष्टि से देखना, भगवत स्वरूप देखना, ये सत्य है। सबको त्याग देना या रोते बिलखते बच्चों को छोड़ जाना और जंगल में तपस्या करना, ये सबसे बड़ा तप क्या है? संन्यास है। व्यक्ति का सबसे बड़ा सहायक कौन है? अपना सबसे बड़ा सहायक कौन है? पति, पत्नी, पिता, ये सहायक नहीं है। सबसे बड़ा सहायक है धर्म। एक दिन और भी कहा था, धनानि भूमि पशुच्च गोष्ठी। जब मृत्यु होगी, धनानि भूमि, धन तुम्हारा पृथ्वी पे रह जाएगा। धनानि भूमि पशुच्च गोष्ठी, पशु तुम्हारे बाड़े में बंधे रह जाएंगे। नारी गृह द्वारे जगह शमशाने, नारी घर के द्वार तक रह जाएगी। संबंधी जन रिश्तेदार नातेदार देह शमशाने, जना शमशाने, संबंधी जन नाते रिश्तेदार तुम्हारे शमशान तक रह जाएंगे। बोलो देह चितायाम, देह तुम्हारी अग्नि में जल जाएगी। परले के मार्गे छूट गया, अब कौन होगा तुम्हारे साथ में? बोलो धर्मानुगो गच्छन्ति जीव एकः, एक जीव एक धर्म ही आपका साथ देगा, जो सबसे जोड़ के चलता है सबको। सबसे बड़ी दक्षिणा क्या है? हीरा मोती चांदी, बोलो ये दक्षिणा नहीं है। किसी को ज्ञान दे देना सबसे बड़ी दक्षिणा है। दक्षिणा ज्ञान संदेशा, ज्ञान का संदेश दुनिया में सबसे बड़ा दान है। उद्धव ने पूछा, भगवान सबसे बड़ा लाभ क्या है? क्या 1 लाख 2 लाख की इनकम हो जाए रोजाना? इसको लाभ नहीं कहते। मैंने एक दिन भी कहा था, एक श्लोक बहुत काम का है कि जीवन में सबसे बड़ी विपत्ति है तो क्या है कि विपदान एवं विपदा, विपदान एवं विपदा, संपदो एवं संपदा, विपदा विस्मरणं विष्णु संपन्नारायणं स्मृति। सबसे बड़ी विपत्ति है कि आप परमात्मा को भूल गए, आप परमात्मा का भजन नहीं कर रहे। इससे बड़ी कोई विपत्ति नहीं है। और अगर तुम भगवान का भजन करते हैं, इससे बड़ा कोई संपत्ति नहीं। बोले सबसे बड़ा लाभ है भगवान का भजन करना। सबसे बड़ी हानि क्या है? बोले मनुष्य शरीर पाकर के, मनुष्य शरीर पाकर के जो गंदे काम करता है, गंदी चीजें खाता है, गंदा व्यवहार रखता है, मनुष्य शरीर पाकर के जो भजन नहीं करता, इससे बड़ी कोई हानि नहीं है जीवन। सबसे बड़ी विद्या क्या है? साइंस। ये तो पैसा कमाने की, पेट भरने,
आध्यात्मिक विद्या विद्या नाम। दुनिया में सबसे बड़ी विद्या है आध्यात्मिक विद्या, जिससे जीव और ब्रह्म की एकता हो जाए, उसी को विद्या कहते हैं। बाकी सब अविद्या है। बोले मूर्ख कौन है? संसार में मूर्ख कौन है? बिना पढ़ा लिखा? बोलो नहीं। जो शरीर को आत्मा मानता है, जो शरीर को ही आत्मा मानता है, वो सबसे बड़ा मूर्ख है। बोलो नरक क्या है? मनुस्मृति में एक श्लोक है, नरक को जाने वाले के शरीर में 4 चिन्ह होते हैं। आप ध्यान से सुन लेना। अगर ऐसे चिन्ह आपके शरीर में होने तो सावधान हो जाना, नहीं तो नरक जाना पड़ेगा। और स्वर्ग को जाने वाले के शरीर में भी 4 चिन्ह होते हैं। इसको आप देख लेना। स्वर्ग जाता है उसके शरीर में 4 चिन्ह कौन कौन से? स्वर्ग स्थिता मेहम जीवलोके चत्वारि चिन्हानि देह वसन्ते दानम प्रसंगो। दानम प्रसंगो, स्वर्ग को जाता है वो दान करता है। दानम प्रसंगो मधुरा च वाणी, और मीठी वाणी बोलता है, और संतों की सेवा करता है और भजन करता है। 4 चिन्ह होते हैं स्वर्ग को जाने वाले के शरीर, नोट कर लेंगे। और नरक को जाने के वाले शरीर में 4 चिन्ह होते हैं। अत्यंत कोपा, बात बात पे क्रोध करता है, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। अत्यंत कोपा कटुका च वाणी, और ऐसी कड़वी वाणी बोलता है तो सामने वाले का हृदय दुख जाए। अत्यंत कोपा कटुका च वाणी दरिद्रता स्वेदनेषु बैरम, और अपने परिवार में बैर रखता है। अपने माता पिता भाई बंधुओं से द्वेषता रखता है, बैर रखता है। 3 और नीच कुलीन सेवा, और भाई दोस्ती किनसे होती है? शराबियों से, जुआरियों से, सुल्फबाजों से। वाली दोस्ती बात करेगा, नीच प्रसंग कहेगा। ये 4 चिन्ह नरक को जाने वाले के शरीर में होते हैं। वो स्वर्ग को जाता है मरने के बाद। सबसे बड़ा हमारा भाई मित्र कौन है? भगवान कृष्ण कहते हैं, मैं ही सबका भाई हूं, मैं ही सबका बंधु हूं, मैं ही मित्र हूं। दरिद्री कौन है? जिसके पास पैसा नहीं है, बोलो वो दरिद्र नहीं है। जिसके पास पैसा, भगवान कृष्ण ने कहा जो असंतुष्ट है, जो असंतुष्ट है, कितना भी पैसा है लेकिन संतुष्ट नहीं है, अरबपति होता हुआ भी वह दरिद्री है। जिसके पास संतोष। परीक्षित के पुत्र जन्मेजय को पता चला कि मेरी पिता की मृत्यु जो श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया है उससे होगी सर्प के डसने से। तो परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने अपने पिता की मृत्यु का कारण मालूम हुआ तो उसने बड़ा भारी एक सर्प यज्ञ किया। उसमें अगणित सर्प आकर के भस्म होने लगे, लेकिन तक्षक नहीं आया। ब्राह्मणों से पूछा ये तक्षक क्यों नहीं आ रहा? ब्राह्मणों ने कहा कि तक्षक ने इंद्र की शरण ले रखी है। जन्मेजय ने कहा कि ऐसा मंत्र पढ़ो इंद्र के सहित तक्षक आकर के हवन कुंड में भस्म हो जाए। जब मंत्र पढ़वाया ब्राह्मणों से तो इंद्र के वह विमान चक्कर काटने लगा। अब यह देखकर ब्रह्मा जी जन्मेजय को समझाने लगे, राजन सर्प राज तक्षक को मारना आपके योग काम नहीं है, सर्पों का बीज वंश मत मिटाओ। जन्मेजय ने ब्रह्मा जी की आज्ञा से सर्प शस्त्र यज्ञ बंद किया। फिर उन्होंने पूजन किया, उनको नमस्कार किया और ब्रह्मलोक को चले गए। ब्रह्मा जी। परीक्षित समाधिस्थ होकर के बैठ गए।
इधर तक्षक आया, उसने परीक्षित को डसा। उसके डसने से चींटी के बराबर भी कष्ट नहीं हुआ। परीक्षित विमान में बैठ करके सीधे वैकुंठ जा रहे। देवता पुष्प वर्षा के बाजे बजा रहे। बोलो परीक्षित महाराज की जय। केवल 7 दिन में मुक्ति दिलाने की क्षमता और योग्यता है तो श्रीमद् भागवत में। मार्कंडे पिल्ले के दर्शन के बाद भगवान की प्रार्थना करते हुए भागवत पूर्ण होती है, वैसे कभी भागवत पूर्ण होती नहीं। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, ये कथा अनंत कभी ये पूरी नहीं होती। और अब कथा समापन की ओर है। सभी एक श्लोक बोलेंगे 5 बार, जिससे हमारे सभी पापों का नाश हो जाए। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनः, प्रणामो दुख शमनः, तम नमामि हरि परम, तम नमामि हरि परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनः, प्रणामो दुख शमनः, तम नमामि हरि परम, तम नमामि हरि परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनः, प्रणामो दुख शमनः, तम नमामि हरि परम, तम नमामि हरि परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनः, प्रणामो दुख शमनः, तम नमामि हरि परम। तम नमामि हरि परम। हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। अब 2 मिनट। चौहान जी बहुत बहुत धन्यवाद। 1100 रुपए पप्पू सरोज धर्म सिंह जी बरेडी वाले 1100 भेंट कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपके बीच में हमारे स्वागत करता रलावते से भोपा महाराज, पूरा भोपा परिवार से स्वागत किया जा रहा है। हमारे परिषद जी का, हमारे व्यास जी महाराज का और सभी हमारे संत भगवानों का, इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। उनका स्वागत सम्मान भी आप देखें। जगदीश भाई स्वागत सम्मान वाले जहाँ भी हो मंच पर बना रहे। और अभी थोड़ी देर पहले आप सबके बीच में हमारे भाजोली वाले नंगू बाबा, जो दाढ़ी वाले, अगले स्वागत करता है श्याम सेवा समिति जयपुर से। श्याम सेवा समिति जयपुर से हमारे बीच में पधारे हैं। वो स्वागत सम्मान के लिए जैसे हम बुलाएं उसी हिसाब से क्रम से आते रहें और शांति से स्वागत सम्मान करते रहें, भीड़ ना करें, ताकि सबको पता लगे भाई कौन किसी दूर दराज से आया है। और आप लोग ऊपर नीचे हबड़ उबड़ कर देते हैं तो उसमें आनंद नहीं आता। शांति से स्वागत सम्मान करें। भोपा परिवार ये जो सभी मिल के आए हैं, रलावते वाले जो मोहन जी खड़े हैं, ये बहुत ही बड़े भक्त हैं, बहुत ही बड़े श्रद्धालु हैं, बहुत ही अच्छी इनकी श्रद्धा है। हर वर्ष भागवत का कार्यक्रम करते हैं, हर वर्ष करते हैं। तो ऐसे भक्तों के नाम से एक बार ताली बजा के स्वागत करें आप लोग। हर वर्ष भागवत करते हैं। बोलो कृष्ण भगवान की जय।
ओम प्रकाश भाई आरती करने की स्वागत करने की तैयारी
परीक्षा आ जाए आरती के लिए स्वामी जय जगदीश हरे घाट जनों के संकट दास जनों के संकट ओम जय जगदीश सो भावे मन पावे मुके से जगमजन्त देवातानि धर्माणि प्रतपन्नाथन्नाते अनाथं महिमानः सच
चंद्र जत्र पूर्वी तात्या कांति देवा ओम राजा विराजाय कृतैत्राण्ये नमो वयं वैष्णवाय कुर्महे कामेन कामान काम कामाय मह्यम कामेतर वैष्णव ददातु वीराय वैष्णवाय महाराजाय नमः ओम विश्वतत्यक्षरता विश्वतमक विश्वतो बाहोरता विश्वतत्पात् श्रीमद् भागवत महापुराण की याजी महाराज की सुखदेव जी महाराज की बस्ती माता की सत्य सनातन धर्म की गौ माता की जाके सभी देवी देवताओं की सत्य सनातन धर्म की और पार्वती पते हर